एनसीसी एग्जामिनेशन 2025 ड्रिल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। जितने लोगों को ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट की परीक्षा देनी है तो ड्रिल टॉपिक आपके रिटेन से हटा है। प्रैक्टिकल में ड्रिल टॉपिक भी पूछ रहा है, ठीक है। डीएसटी आपका टेस्ट भी होगा और ड्रिल से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछेंगे। ये जो क्वेश्चन आपको जितने इसमें मिलेंगे, ड्रिल का मिलेगा, मैप रीडिंग का, एफसीबीसी का, ये 4 टॉपिक है। कम्युनिकेशन का इसमें नहीं सेट किया गया है बटालियन के थ्रू। ये फाइनल बटालियन वाला पेपर है, ठीक है। इसमें काफ़ी नए क्वेश्चन भी है। फर्स्ट क्वेश्चन, खुली लाइन चल में सामने पंक्ति कितना इंच आगे बढ़ती है? 45 इंच। वीडियो पूरा देखना। जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देंगे। सेकंड, खुली लाइन चल में पीछे वाली पंक्ति कितना कदम पीछे जाती है? तो 1.5 कदम। थर्ड, सलामी शस्त्र के दौरान राइफल कमर के बेल्ट से कितनी दूरी पर होता है? 3 इंच होता है। ये न्यू क्वेश्चन और बहुत ही हार्ड क्वेश्चन ये सब है, क्योंकि कभी पढ़ाया नहीं जाता है, बुक्स में मिलेगा नहीं। तो अच्छे से पूरा क्वेश्चन आंसर याद कर लेना, ठीक है। 4, राष्ट्रपति को कौन सा सैल्यूट दिया जाता है? राष्ट्रीय सैल्यूट यानी नेशनल सैल्यूट। 5th, राष्ट्रीय ध्वज को कौन सा सैल्यूट दिया जाता है? राष्ट्रीय सैल्यूट। 6 नंबर ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 क्वेश्चन है। सैल्यूट कितने प्रकार के होते? तो आप बताएंगे 3 प्रकार के। उसमें हाथ से सैल्यूट बताएंगे, सामने सैल्यूट, दाहिने सैल्यूट और बाएं सैल्यूट, और हथियार से सैल्यूट, ये भी 3 प्रकार होता है। राष्ट्रीय सैल्यूट, जनरल सैल्यूट और सलामी शस्त्र। तो आपसे सैल्यूट का प्रकार भी पूछेगा, हाथ से, हथियार से अलग अलग भी पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रपति को सम्मान गार्ड देने के लिए कितने कैडेट्स होते हैं? तो 150 कैडेट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गार्ड माउंटिंग में कितना कैडेट्स भाग लेते हैं? 8 कैडेट्स। मैप रीडिंग का क्वेश्चन टफ है, अच्छे से देखना, ठीक है, अच्छे से याद करना। 9, ड्रिल के दौरान कैडेट को कितना मीटर सामने देखना चाहिए? 100 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, ड्रिल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार। 11, धीरे चल में पाव कितने इंच निकलता है? 30 इंच। 12, बट सैल्यूट किसे लागू है? तो नायब सूबेदार से लेकर कैप्टन तक। यह था ड्रिल का 12 क्वेश्चन। हर टॉपिक में 12 क्वेश्चन ही बटालियन से सेट किया गया है, ठीक है। वेपन ट्रेनिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन। फर्स्ट, 7.62 mm SLR का कारगर रेंज कितना है? 275 मीटर। मीटर में पूछे तो, गज में पूछे तो 300 गज। सेकंड, 7.62 mm SLR बैरल के अंदर कितने ग्रुप्स होते हैं? तो 6 ग्रुप्स होते हैं और उनका घुमाव दाहिने साइड होता है, राइट हैंड, ठीक है। थर्ड, 7.62 mm SLR राइफल के मैगजीन में कितना राउंड भरा जाता है? 20 राउंड। क्वेश्चन नंबर 4, 7.62 mm SLR कौन से देश का बना हुआ है? तो ये बेल्जियम का बना है, नया क्वेश्चन है। 5th, .22 डिलक्स राइफल का कारगर रेंज कितना होता है? 25 गज। क्वेश्चन नंबर 6, .22 डिलक्स राइफल का कार्य सिद्धांत क्या है, मतलब किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो हैंड चेम्बरिंग, बोल्ट एक्शन। 7, .22 डिलक्स राइफल का नॉर्मल रेट ऑफ फायर कितना होता है? 5 राउंड पर मिनट। 8, 25 गज से फायरिंग के लिए किस टारगेट का इस्तेमाल किया जाता है? तो 1 फीट इंटू 1 फीट टारगेट का। क्वेश्चन नंबर 9, 5.56 mm इंसास राइफल का कारगर रेंज कितना होता है? 400 मीटर होता है इंसास का। क्वेश्चन नंबर 10, HAT का मतलब यानी फुल फॉर्म होल्डिंग, एमिंग, ट्रिगर ऑपरेशन होता है। 11, फायरिंग के दर्जे कितने होते हैं? 4 होते हैं, ग्रुपिंग, जीरोइंग, एप्लीकेशन और क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 12, दुरुस्त शिस्त के लिए 2 जरूरी बातें क्या क्या है? साइट अलाइनमेंट और साइट पिक्चर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है मैप रीडिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन। फर्स्ट, नॉर्थ कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। सेकंड, कार्डिनल पॉइंट किसे कहते हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट को कार्डिनल पॉइंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, मानचित्र पर रोड को किस रंग से दर्शाया जाता है? लाल रंग से। 4, मानचित्र में खड़ी लाइन को क्या कहते हैं? स्टिंग लाइन कहते हैं, वर्टिकल लाइन को। 5th, कंपास का पूरा नाम क्या है? लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3rd अल्फा। पूरा अच्छे से याद रखिएगा। 6, कंपास से कितना डिग्री तक पढ़ा जा सकता है? तो 0 से 360 डिग्री तक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, सर्वे मैप पर पूर्वी और उत्तरी रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? ग्रिड रेखा कहते हैं। 8th, सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई और चौड़ाई कितना होता है? 6 इंच लंबाई
और चौड़ाई 2 इंच। क्वेश्चन नंबर 9, नया क्वेश्चन है, डी फाइल किसे कहते हैं? तो डी फाइल एक वास्तविक या मानव निर्मित फीचर जहां से जवानों को एक लाइन बना के निकलना पड़े तो उसको डी फाइल कहते हैं। अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है जीपीएस का फुल फॉर्म। 11 नंबर में कन्वेंशनल साइन आपसे बोलेगा, तो पीओ पोस्ट ऑफिस का इस तरह से बनाते हैं, ये साइन होता है बिजली के तार का, ठीक है, इस तरह से डॉटेड। नेक्स्ट 12 नंबर, मिलिट्री सिंबल बताओ, ये किसका मिलिट्री सिंबल है? आपसे पूछा जाएगा फिगर दिखा के, तो ये इन्फेंट्री सेक्शन का मिलिट्री सिंबल है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, एफसीबीसी यानी फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन्फेंट्री की सबसे छोटी यूनिट को क्या कहते हैं? सेक्शन कहते हैं। सेकंड, आड़ कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। थर्ड, किन किरणों से चीजें दिखाई पड़ती है? तो 6S एंड 1M के सही से इस्तेमाल नहीं करने से, तो उसका आपको स्पेलिंग बताना पड़ेगा। आकार, चमक, छाया, सतह, फासला, खाका और हरकत, इसका सही से इस्तेमाल नहीं करने से चीजें दिखती है, पूरा अच्छे से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फायर कंट्रोल ऑर्डर का तरतीब बताओ। तो इसको ग्रिड से याद रखते हैं, GRIT, जिसमें G फॉर ग्रुप, R फॉर रेंज, I फॉर इंडिकेशन ऑफ टारगेट, T से टाइप ऑफ फायर होता है। फिफ्थ, सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार। सिक्स्थ, हाथ से कितना डिग्री तक नापी जाती है? 1 डिग्री से 19 डिग्री तक। क्वेश्चन नंबर 7, पेट्रोलिंग किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है? इसमें 2 क्वेश्चन है। तो पेट्रोलिंग दुश्मन के बारे में खबर हासिल करना और खबर को ऊपर वाले कमांडर तक पहुंचाना पेट्रोलिंग कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 8, अम्बुश किसे कहते हैं और कितने पार्टी होता है? तो अम्बुश दुश्मन पर किसी छुपी हुई पोजीशन से ऐसे अचानक हमला करना जिस पर उसका ध्यान न हो या उम्मीद ना हो, अम्बुश कहलाता है। अम्बुश के 4 पार्टी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फील्ड क्राफ्ट किसे कहते हैं? तो यह एक कला है जिसमें उपलब्ध हथियार और मौजूद जमीन के इस्तेमाल करके दुश्मन को बर्बाद करना सीखते हैं। इसमें वर्चुअल ट्रेनिंग, टारगेट डिस्क्रिप्शन, दूरी का अनुमान, कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट और हरकत हथियार के साथ और बिना हथियार के साथ सीखते हैं। फील्ड क्राफ्ट होगा, पूरा अच्छे से आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, फिर फुल मार्क्स मिलेगा। यह बटालियन के थ्रू बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, बैटल क्राफ्ट किसे कहते हैं? तो लड़ाई के दौरान में जो जरूरी चीज होती है, फील्ड सिग्नल, सेक्शन फॉर्मेशन, फायर कंट्रोल ऑर्डर, सेक्शन बैटल ड्रिल, फायर एंड मूव, ये सब सीखना ही बैटल क्राफ्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11, सिग्नल देने के कौन कौन से तरीके हैं? 3 तरीके, हाथ से, हथियार से और सीटी यानी व्हिसिल द्वारा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, दुश्मन पर अटैक करते समय कौन सा फॉर्मेशन अख्तियार किया जाता है? माने जब हमला करना हो तो एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन बनाते हैं। तो ये था प्रैक्टिकल का टोटल क्वेश्चन। तो जिनको भी पेड कोर्स PDF लेना, मतलब 2 दिन 3 दिन सी वालों के लिए बचा है, बी वालों को तो मार्च में भी एग्जाम है। तो जिनको अच्छे से तैयारी करना, जिनको बुक खरीदना है, आप कोई भी बुक नहीं खरीदेंगे, पेड कोर्स PDF बेस्ट डाटा अवेलेबल है, उसमें आपको सारा डाटा मिलेगा और उसी में से एग्जाम में आएगा। तो पेड कोर्स PDF के लिए 9341325130 पर अपना नेम, बटालियन नेम और किस विंग से है, किस सर्टिफिकेट की PDF खरीदनी है लिख के मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पर। फिर पेमेंट करने के बाद PDF व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। बाकी सभी लोग प्ले स्टोर से तेजस NCC आर्मी जिस नाम से चैनल है उसी नाम से ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। उस पर सारा डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। केवल लेटेस्ट का 2-4 मॉडल पेपर नहीं मिलेगा, बाकी सारा कुछ है। प्रैक्टिकल के भी क्वेश्चन आंसर है, मॉडल पेपर्स भी है, टॉपिक वाइज भी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐप से पढ़ेंगे, प्ले लिस्ट में सारा वीडियो है मॉडल पेपर का, वहाँ से पढ़ेंगे। क्रैश कोर्स वीडियो अपलोड है, PDF वाले मैसेज कर लेंगे। तो जानकारी कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे और वीडियो को अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। अभी के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।